अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये जो ग्रोसरी हमारी रह गई थी थोड़ी बहुत, वो आज फाइनली आ चुकी है। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे डिश वॉशर लिक्विड है ये, जो मैंने आपको बताया था कि के साथ एक फ्री मिलता है। ये छोटा वाला जो है छोटू सा, ये फ्री मिलता है। तो ये जो बड़ी बॉटल है ये 470 की आई है और इसके साथ ये 170 का फ्री में मिला है। तो ये माशाल्लाह से मेरा 1 साल के ऊपर ही चल जाता है। तो ये कॉलिन है और ये चाय पत्ती लेकर आए थे। अच्छा, ये वाली जो चाय पत्ती जो मैंने पहले दिखाई आपको, ये आज नई पत्ती आई है हमारे घर। तो हस्बैंड कह रहे थे कि पहले इसको बनाकर देखना। जो शॉपकीपर है उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है इस पत्ती की कि ये बहुत अच्छी पत्ती है। तो ये गरम मसाला था जो आज मैंने थोड़ा ड्राई करा था, इसको धूप में रख कर। और ये जो लाल मिर्च है इसको भी ड्राई करा था, लेकिन आज मैं पीसूँगी नहीं क्योंकि मुझे एक जगह जाना है ज़रा। तो ये मूँगफलियाँ भी आई थी, मूँगफलियाँ भी लेकर आए थे। मूँगफलियाँ लेकर आए थे वो रस की खीर के लिए, जो कि अभी मैंने नहीं बनाई है। आज मैंने रस नहीं मँगाया, सिर्फ़ मूँगफलियाँ ही लेकर आए थे खैर वो। तो ये भी मैं उठा कर रख दूँगी, फिर ये बात की बात है, ये तो बाद में देखी जाएगी। अब ये जो ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान आया है इसको मैं इसकी जगहों पर लगा देती हूँ। तो ये डिश वॉशर जो है मैं हमेशा ये सिंक के नीचे जो जगह होती है यहीं पर रखती हूँ मैं। क्या आसानी होती है कि कभी भी जैसे एकदम से ख़त्म हो गया फ़ौरन से खोलो इसको कैबिनेट को और निकाल लो यहाँ से। तो अच्छा, ये बड़ी बॉटल जो है यहाँ आती नहीं है, ये छोटे-छोटे सामान ही यहाँ पर आ जाता है। तो इस वज़ह से मैं यहाँ रख नहीं पाती हूँ, वहीं रखती हूँ इसको मैं। देखिए मैं आपके सामने रख कर भी दिखा रही हूँ, लेकिन ये यहाँ नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी बॉटल है ये। तो ये मैं वहीं रखती हूँ और छोटी बॉटल को मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ये जो खाली हो चुकी है ये तो बिल्कुल खाली हो गई, ये तो धोकर मैंने बिल्कुल साफ़ ही कर लिए। तो मैंने फिर इसको वहीं रख दिया। मैंने कहा चलें देखते हैं कि जब किसी हो सकता है किसी काम में आ जाए, तो मैं यहीं रख देती हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने इसको भी यहीं रख दिया है। खैर ये करने के बाद खैर मैंने जो चाय की पत्ती वगैरह थी वो अपनी जगह रखी, सब खैर घर को सब किचन को अपने साफ़ सूफ करा, सब कर कर आके ये भी रख दिया। खैर सुबह को ड्राई हो एक बार और करके फिर मैं करूँगी। फिर ये रूम में आई तो यहाँ कपड़े जो थोड़े बहुत ड्राई हो गए थे वो मैं ले आई थी छत से, वो लाकर मैंने मैट्रेस पर रख दी। इंशाल्लाह अब जब सारे कपड़े सूख जाएंगे तब एक साथ बैठ कर सबको तय फोल्ड करके फिर अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। अब यहाँ पर सारे काम से क्योंकि फारिग हो चुकी थी तो अब बस ब्लैंकेट में बैठना था। तो मैं अपने रूम में आ गई। अब मैं ब्लैंकेट ओढ़कर और मैं बैठ जाऊँगी। अब यहाँ पर जो मुझे काम वग़ैरह अब ये वाले काम शुरू करूँगी आप लोगों के लिए। अपनी जो एडिटिंग होती है या वॉइस ओवर होती है वो इस टाइम पर मैं करती हूँ क्योंकि अब यही टाइम मुझे मिलता है, फ़ारिग होती हूँ उसी टाइम पर। और कभी कभार देर भी हो जाती है, वही वही कह के करके कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो इस ये काम थोड़ा मतलब लेट हो जाता है, आप लोगों तक वीडियो पहुंचने में देर हो जाती है। और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों का बस मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है। देखिए अभी भी मैं कर रही हूँ सारे काम से निमट कर, अब आप लोगों के लिए इसी की तैयारी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर मुझे एक नई सुबह दिखाई। तो यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी, और नाश्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया था। ये बेटी साहिबा के लिए मैं तैयार कर रही थी, जो कि आज छुट्टी का आखिरी दिन था। लेकिन अब फिर वही मैसेज आ गए हैं कि आज आज छुट्टी का आखिरी दिन नहीं है, बल्कि एक छुट्टी और बढ़ चुकी है। क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने लगी है, तो फिर से डीएम साहब के ऑर्डर आ गए कि एक छुट्टी और बढ़ा दी जाए। तो ख़ैर मैंने तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ही ली थी क्योंकि मुझे ये पता था कि बच्चों के कल को जो है स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो उसके लिए एक होता है ये माँ को पहले से तैयारी करना पड़ती है। वो क्या तैयारी थी वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर तो खैर अभी मैं घर के सारे काम निपटा रही थी, ये सोचते हुए कि कल को तो बच्चे इस टाइम स्कूल में होंगे। तो यहाँ पर दोपहर के लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, थोड़ा सा आटा गूँध लिया था रोटी के लिए और थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। और ये थोड़े बहुत थोड़े क्या, ये सुबह के नाश्ते के बर्तन है माशाल्लाह से, तो ये भी बर्तन भी वॉश करना है। और भी सारे काम साथ में चल ही रहे थे। अच्छा, फिर ये सारे काम से मैं जब मतलब थी ना, तो सुबह में थोड़ी बहुत धूप निकली थी, लेकिन फिर एकदम से अचानक से धूप गायब हो गई और मुझे कुछ ऐसा सा मौसम थोड़ा ख़राब सा लगा। तो क्लाउडी सा, तो मैंने फिर कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का सा मौसम। तो हस्बैंड कहने लगे कि हाँ सही कह रही हो, थोड़े बहुत बादल हैं, हो सकता है बारिश हो। तो मैं तो फ़ौरन से अपने सारे काम छोड़कर ऊपर छत पर भागी क्योंकि छत पर कपड़े फैले हुए थे, सूखने के लिए डाले हुए थे। तो मैंने कहा अगर थोड़ी-सी बारिश होगी तो मेरे तो सारे कपड़े भीग जाएँगे और मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, फिर मैं सुखाती फिरूँगी, कहाँ पर सुखाऊँगी।
तो खैर मैं जब ऊपर गई तो सारे कपड़े उतार कर पलंग पर रखे और ये एक कंटेनर ऊपर रखा हुआ था, कई दिन से ठंड की वजह से नहीं वॉश कर पा रही थी। तो मैंने कहा लाएँ लगे हाथों जब ऊपर आई हूँ तो इसको भी आज वॉश करके रख ही देती हूँ, सूख जाएगा। तो इसको मैंने जल्दी-जल्दी वॉश करा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज़ंग अभी भी रह गया है, वो नहीं छूटा। तो मैंने सोचा चलें इसमें मुझे चावल ही भरना है, तो मैं नीचे न्यूज़पेपर बिछाकर फिर चावल भर दूँगी। तो इसको मैंने पलंग पर उल्टा करके रख दिया है कि ये जितना भी इसके अंदर पानी होगा ना वो सब खुशक हो जाएगा, ये सूख जाएगा, ये भी सूख जाएगा। सॉरी, तो मैं ले जाऊँगी नीचे। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े पलंग पर रखे थे, अब ये सारे मैंने उठाए, कुछ बच्चों को दिए, कुछ मैंने खुद पकड़े और लेकर नीचे आई और लाकर मैंने इस मैट्रेस पे सारे के सारे रख दिए। माशाल्लाह से 1 हफ्ते में इतने कपड़े हो रहे हैं अब तो बस मैं बता नहीं सकती। और ये एप्रन जो है ये मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, ये हर वक़्त मेरे गले में जो है वो डला ही रहता है, क्योंकि मैं किचन के ही काम कर रही थी और करते-करते एकदम से ऊपर छत पे भाग गई। तो ये बच्चों ने सेब वगैरह खाए थे, तो ये सेब की प्लेट थी, ये भी लेकर आई। अच्छा, हम लोग जो थे लंच कर चुके थे, तो मुझे ये था कि मुझे लंच के भी बर्तन जो हैं वो भी वॉश करना था। खैर अब ये जो मसाले वगैरह थे ये भी पीसना है, ये सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलें अब इनको 2 दिन की धूप लग चुकी है, तो अब मैं इसको भी पीस कर ही रख ही देती हूँ, सारे काम कर ही लेती हूँ आगे पीछे करके। तो ये गरम मसाला जो था साबुत, इसको मैंने, इसकी जो बड़ी इलायची होती है ना, इसके छिलका भी मैंने बिल्कुल अलग कर लिया था और छिलका भी मैंने पीस लिया था। ये नहीं कि मैंने छिलके को फेंक दिया हो या ज़ाया करा हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैंने सारा कुछ डालकर इसमें और मिक्सर चला दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बारीक पाउडर सा बन गया था। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना अब, और ये मिर्च जो है इसको भी मैं पीस लूँगी। तो अच्छा, ये गरम मसाला जो है ना, बहुत से लोग इसमें वो भी डालते हैं, खुशबू जिसको कहते हैं, दालचीनी और ये वो जो होती हैं, खैर जो भी होती हैं वो। तो खैर हम जो हैं हम ये नहीं डालते, हम खाली जो चारों खड़े मसाले होते हैं उन्हीं को पीसते हैं। क्योंकि हम क्या पीसते हैं, ये हमने अपनी अम्मी से सीखा। हमारी अम्मी भी हमेशा घर में ही गरम मसाला पीसा करती थी, तो वो यही पीसती थी, यही चारों चीज़ें पीसा करती थी, तो वही हम अब पीसते हैं। कहने को बाज़ार में मिलता है, लेकिन बाज़ार में ना वो खुशबू वो बात नहीं होती है। इसमें जब मैंने पीसा है ना, तो इसमें एक इतनी अच्छी महक आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू थी कि माशाल्लाह से मेरा साल भर चलता है, और जब भी मैं इसका बॉक्स खोलती हूँ तो इसमें से इसी तरह की खुशबू आती है, बड़ी अच्छी सी। तो ये जो पुराना था मसाला इसमें जो भरा हुआ था गरम मसाला, वो मैंने निकाल लिया है। पहले मैं ये नया मसाला जो मैंने पीसा है इसको भर लूँगी, और जो पहले का है वो मैं ऊपर कर दूँगी। तो ये भी सही रहता है कि पुराना ऊपर आ जाएगा और नया नीचे चला जाएगा। तो खैर ये अच्छा, ये भी है कि साथ-साथ हमारी ये रमज़ान की भी तैयारी होती जा रही है कि रमज़ान में मैं 2 कामों से मतलब निपट चुकी हूँ। एक गरम मसाला मुझे नहीं पीस के रखना होगा और एक मिर्च नहीं पीस के रखना होगी। तो ये साथ-साथ रमज़ान के काम भी निपटे जा रहे हैं। अच्छा, रमज़ान अभी आए नहीं है, रमज़ान आने में अभी लगभग महीना डेढ़ महीना है, लेकिन पहले से ही तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। अब ये मिर्च भी है, मैंने मिर्च को भी पहले से वो जो पुरानी है वो निकाल ली है, बाउल में कर ली है, और अब ये नहीं पीस कर पहले मैं इसको फिल करूँगी, बाद में ये वाली डाल दूँगी। सारी पहले मैंने डंडियाँ जो थी वो अलग कर ली, अब मैं इसको मिक्सर में डाल के चला लूँगी। अच्छा, पहले वाली जो मेरी मिर्च है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो गई थी, तो अब की बार मैंने ऐसा करा कि मतलब ऑन ऑफ करके इस तरीके से मैंने चलाया, तो थोड़ी दरदरी ये जो है ना मिर्च पीसी है, बिल्कुल एकदम से पाउडर सा नहीं बना है, फाइन है वो जो होता है। तो ख़ैर मैंने पहले इसको ठोका है, क्योंकि एकदम से जब एक इसका ना लिड खोलें तो एकदम से धांस सी चढ़ती है, वो नाक में खाँसी-वाँसी सी उठती है, छींकें आने लगती हैं। तो ज़रा एहतियात से करना पड़ता है ये मिर्चों वाला काम। और शादी से पहले ये काम अम्मी करती थी, हम अम्मी को करते हुए देखते थे। हाँ, अम्मी के साथ थोड़ा बहुत लग जाया करते थे, जैसे डंडी-वंडी तुड़वा दी या और कुछ कर दिया। लेकिन ये पीसने-पिसाने का काम जो था ये अम्मी करती थीं। लेकिन जब से हम अब हाउसवाइफ़ बने हैं, मतलब हाउसवाइफ़ बनना भी बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ी जॉब है ये। तो अब जब से बने हैं, जब से सर पर आई है, तो सारे काम आप खुद करते हैं, और क्या कहें, अब करना ही पड़ेगा अब तो क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। घर में एक हम ही हैं करने वाले, तो करना ही पड़ेगा खैर। तो यहाँ पर ये मैंने अब ये आलू गोभी बनाई थी, बच्चों के स्कूल के लिए बनाई थी। हाँ, मैंने कि सुबह को बच्चे लंच में ये दे दूँगी मैं, पराठे और आलू गोभी, तो इसमें मैंने यही वाली मिर्च डाली है खैर। तो अब खैर ये अब ऑर्डर आ गया कि सुबह की फिर छुट्टी है, खैर कोई बात नहीं, फिर हम यही खाएँगे हम ही खा लेंगे, और फिर बच्चों के लिए अब अगले दिन कुछ और बना कर रखूँगी। अच्छा, यहाँ तक कि मैंने पराठों का आटा तक गूँध के रख दिया था बच्चों के लिए कि मैं पराठे और ये गोभी दूँगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पानी भी मुझे साथ-साथ पीना था, तो मैंने अपने लिए पानी भी गर्म कर लिया था और पानी-वानी पिया मैंने। खैर पानी पीकर अब मैं ये बर्तन में दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मेरे सारे काम किचन के अब अल्हम्दुलिल्लाह निमट चुके हैं।
जो मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए, अपना किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है कि अब बस मैं ये सोच कर निकलती हूँ किचन से कि अब मुझे कोई काम नहीं होगा किचन में, लेकिन फिर नहीं, ऐसा होता नहीं है। हम किचन को कितना ही साफ़ सुथरा कर दें, हमें फिर किचन में आना पड़ता है। और फिर आई थी मैं, खैर अब वो तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर ये करने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि ये कपड़ों का माशाल्लाह से एक, क्या कहें, एक ब्रिज बना हुआ था। इसको फ़ोल्ड करना था, इसको फ़ोल्ड करना भी बहुत बड़ी टास्क थी। तो मुझे ये था कि मैं किसी न किसी को फ़ोन कर लूँगी, यहाँ तक कि मैंने अम्मी को फ़ोन नहीं करा, तो मैंने सोचा था मैं अम्मी को कर लूँगी और मेरे अम्मी से बात भी हो जाएगी मेरी, और मेरे ये कपड़े जो हैं ये फ़ोल्ड हो जाएँगे। अच्छा, बहुत से लोग ना बहुत गंदा लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता नहीं कि हमें ये काम करते हुए मौत आती है, मुझे अच्छा नहीं लगती हैं इस तरह की बातें। बस ये कह दो कि हाँ, अच्छा नहीं लगता है कि होता है कोई काम कि अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना पड़ता है, लेकिन इस तरह से कहते हैं ना हमें मौत आती है वो काम करते हुए, तो अल्लाह तौबा इस तरीके की मतलब अल्फ़ाज़ नहीं कहना चाहिए। ख़ैर मौत तो बरहक़ है, लेकिन इस तरीके के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, बुरे लगते हैं इस तरीके के लफ्ज़। ख़ैर ये मेरी सोच है, अब आप लोगों की क्या है वो मुझे नहीं पता। तो बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये मैंने ढेरियाँ बना ली हैं कपड़ों की, अलग-अलग कर ली हैं। तो मैंने, यही था बस मेरा छोटा-सा व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। फिर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।